आपका प्रश्न है कि मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और संतोषी माता का व्रत करती हूँ। तो इस पर कुछ आप कहिए, प्रकाश डालिए कि संतोषी माता का व्रत करना चाहिए अथवा नहीं। तो देखिए, हम व्यर्थ ऊहापोह में और व्यर्थ उलझनों में ना पढ़कर और ना आपको डालकर सीधा सीधा मूल विषय पर बात करेंगे। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में जिस तत्व का, जिस प्राणी का, जिस पदार्थ का अथवा जिस किसी देवी अथवा देवता की सत्ता नहीं मानी गई, जिसका जिक्र, जिसका वर्णन नहीं पाया जाता, हम उसको कैसे स्वीकृति दे दें कि अमुक का आप व्रत कीजिए। हाँ ठीक है, अनेकों प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, बहुत सारे देवी देवता हैं, यदि गिनने लगे तो गिने नहीं जा सकते, किंतु प्रधान देवता उनमें से 5 हैं जो परब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। किंतु संतोषी माता का वर्णन, संतोषी नाम की पहले तो कोई देवी ही नहीं है। ये ठीक है, हम जानते हैं कि अब कई लोग बुरा मान जाएंगे, उनको ये बात चुभ जाएगी, क्योंकि वो करते रहे हैं ना। तो जो कर रहा होता है ना गलत व्यक्ति, कोई मदिरा पान करने वाला व्यक्ति है, शराब पीने वाला, तो उसको यदि कहा जाए कि ये खराब है, उसको बुरा लगेगा। मद्य मांस का आहार करने वाला, उसको कहा जाए कि मांस त्याग दो, उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी प्रिय वस्तु, कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो यदि हड्डी खा रहा हो सूखी, तो उसको आनंद मिल रहा है क्योंकि उसका तलुआ छिल जाता है सूखी हड्डी की कोने की रगड़ से, तो उसका जो ऊपर का तालू छिलकर उससे रक्त निकलता है और हड्डी में लगा लगा कर वह चाटता है। और मूर्ख को ये पता नहीं कि यह मेरा ही रक्त है, और वह सोचता है कि इस हड्डी में से निकल रहा है, और उसको ये लगता है कि कोई छीन न ले, उसको क्रोध आता है, गुर्राता है। ऐसे ही ऐसे लोग हैं, तो ये करते रहेंगे, इनको करने दीजिए, ये तो मनमानी करेंगे। किंतु हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी संतोषी नाम की देवी का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहीं नहीं पाया। तो किसी भी धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से नहीं देखा गया। हमारे वैष्णवाचार्यों ने, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, किसी ने भी इसका प्रचार नहीं किया और इनका नाम नहीं लिया, और कहीं पर भी नहीं पाया गया। तो संतोषी नाम की कोई भी देवी हमारे धर्मशास्त्रों, श्रुतियों, स्मृतियों, वेदों, पुराणों में कहीं नाम नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता, तब फिर उनको किसने गढ़ा, कब गढ़ा, इसका कोई समझ नहीं आता। हम सुनते हैं कि एक संतोषी माता करके, जिसे मूवी पिक्चर कहते हैं, वो बनी थी, वहाँ से लोगों को श्रद्धा हो गई तो बस लोग चल दिए। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, व्यर्थ के। हम एक ही बात कहेंगे, रामायण के उत्तरकांड में कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जब कलयुग आया तो कलिमल ग्रसे धर्म सब, उस कलयुग के पाप से सारे धर्म लुप्त हो गए, धर्म ग्रंथ लुप्त हो गए, उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं, और यदि उपलब्ध भी हैं तो उनको कोई पढ़ना चाहता नहीं। हम अपने वैदिक धर्म शास्त्रों का, श्रुति स्मृतियों का अनादर, तिरस्कार करते हैं, हम उन्हें पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते, इसीलिए हमें कोई कुछ भी कह देता है हम मान बैठते हैं। ये अंधानुकरण, ये अंधविश्वास, यही हमारे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति का पतन का मूल कारण है। तो ये नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से जिस भी देवी देवता का की कल्पना कर लेना, उसे गढ़ लेना और चल पड़ना उसकी पूजा के लिए, ऐसा नहीं होता, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि कोई भी ऐसी देवी अथवा देवता हैं, तो किसी को भी उनके विषय में ज्ञान कैसे और कहाँ से हुआ, पहले ये समझना चाहिए ना। कहाँ से ज्ञान होगा? कोई चीज़ होगी तो उसका ज्ञान किसी न किसी को तो होगा, किसने बताया होगा। अब शास्त्रों के प्रमाणों के अभाव में तो कोई भी किसी देवी देवता को नहीं गढ़ेंगे ना, कि अमुक शास्त्र में कहा गया, कौन से पुराण में कहा गया। अनेकों प्रकार की स्मृतियां हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, कौन से में कहा गया। अति पुराण भी पाए जाते हैं, किंतु कहीं पर भी नहीं मिलता। तो किसी एक पुराण, एक शास्त्र में से तो उठाकर लाइए कि कहाँ पर इनका वर्णन है, इनका जिक्र है कि संतोषी माता का वर्णन मिलता हो, किसी में भी नहीं मिलता। तो ये मनगढ़ंत बातों से कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण से समझते हैं कि वे क्या कहते हैं। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्जुन,
जो शास्त्र विधि का त्याग करके, शास्त्र की आज्ञा का परित्याग करके, उसे ताक पर रखकर वर्तते कामकारतः मनमाने ढंग से उच्छृंखलतावश प्रमादवश आचरण करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसे कोई सिद्धि लाभ नहीं होता, उस कर्म का फल जो होता है वो नहीं मिलता, न सुखम और न परम गतिम, न तो यहाँ सुख मिलता है और न परम गति मिलती है। क्योंकि देखिए, हम कोई भी कर्म करते हैं उसका फल यही होता है ना कि हम यहाँ पर सुखी रहें, और ये शरीर त्याग कर जब आत्मा यहाँ से कूच करे जाए तो हमें वहाँ पर हमारा परलोक भी हमको सजा संवरा हुआ मिले, जब फल ही नहीं है उसका। क्योंकि वो देवी देवता है ही नहीं, वो तत्व ही नहीं है, तो आपने उपासना किसकी की? पत्थर की। गढ़ लिया। आपके गढ़ने से क्या होता है? हमारे वैदिक शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों, हमारे भगवान के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार यदि वह प्रमाणित है तब हम मानेंगे, वरना भगवान की भी बात हम नहीं मानेंगे। ये हमारी ही सनातन संस्कृति, हमारी परंपरा है। और जब है ही नहीं तो आप फिर कीजिए, अनंत कोटि कल्प तक सर पटक के मर जाइए। जिस चूने के पानी में कुछ है ही नहीं, आप उसे मथते रहिए, अनंत ब्रह्माओं की आयु पर्यंत घी का सपना साकार नहीं होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। अर्जुन, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यदि उसको छोड़कर मनमानी करोगे कुछ ना पा सकोगे। तो देखिए, हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता, हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। संतोषी नाम की देवी का कहीं पर भी वर्णन नहीं है, नहीं है, नहीं है। शेष जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप इसे छोड़िए। और यदि आपको उपासना करनी ही है तो हमारी अनेकों प्रकार की देवियां हैं। महालक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, भवानी हैं, काली हैं, चंडी हैं, गायत्री हैं, सावित्री हैं, राधा रानी हैं, मूल प्रकृति ईश्वरी, मूल प्रकृति ऋषिका, अव्याकृत प्रकृति, परम प्रकृति, परा प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति, समस्त वेद शास्त्र जिनकी महिमा का एक बिंदु भी अद्यावधि नहीं गा सके, ऐसी राधा रानी महामहिमामयी, महात्म युक्त जो देवी हैं, इनकी आराधना कीजिए। क्या नहीं दे देती। आप शक्ति की समाराधना कीजिए। शक्ति का अर्थ होता है शक अर्थात ऐश्वर्य, ती का अर्थ होता है पराक्रम, अर्थात जिनके पास पराक्रम हो और अनंत ऐश्वर्य हो। दुर्गा प्रसन्न होने पर क्या नहीं दे डालती। इनकी शरण में जाने की बजाय आप मन से गढ़े हुए किसी देवी देवता की कल्पना करके और उसकी उपासना में लगे रहें, आपको फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। शब्द चुभे हों, कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए हम करबद्ध होकर क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु जो नहीं है, वेद शास्त्रों में, श्रुति स्मृतियों में प्रतिपादित नहीं है, आज्ञा नहीं दी गई, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। आपको भी नहीं करना चाहिए। शेष फिर